नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तनख्वाह। लो, फिर एक नई साड़ी। लगता है पूरी तनख्वाह कपड़ों पर ही खर्च करती हो। अलमारियां ठूस ठूस कर भरी हुई हैं, लेकिन मन नहीं भरता है। वैसे कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें बहू? साक्षी से ज़्यादा मिलती है या कम? ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही थी शिखा कि सासू माँ ने टोक दिया। गुस्सा तो ऐसा आया कि करारा जवाब दे, लेकिन बड़ी हैं और सुबह सुबह अपना भी मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए स्कूटी की चाबी उठाई और चल दी। देखा, घमंड तो इतना है कि जवाब तक नहीं देती। उधर मेरी बेटी है, सादगी और विवेकशीलता का दूसरा नाम। इतने बड़े पद पर है, लेकिन गिनती की साड़ियाँ रखती है। बड़बड़ाती हुई लहसुन छीलने लगी सासू माँ, और बेटा भी नहाने चला गया उनकी बात को अनसुना करके। गोमती देवी जो अपने बेटे अनुराग और बहू शिखा के साथ रहती हैं, एक बेटा और एक बेटी और है इनके, जो इसी शहर में रहते हैं और आते जाते रहते हैं, जैसा कि ज़्यादातर घरों में होता है। जिसके साथ रहते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते वृद्ध लोग। गोमती जी भी उनमें से ही एक हैं। रहती शिखा के साथ हैं, लेकिन अच्छी लगती हैं दूसरी बहू और बेटी। शिखा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। बड़ी शौकीन और खुशमिजाज औरत है वो। कड़ी मेहनत करती है और खुलकर जीती है। ज़्यादातर महिलाओं की तरह उसे भी नए नए कपड़े पहनने और तैयार होकर रहने का शौक़ है। अपने पैरों पर खड़ी है और समझदार भी, इसलिए पतिदेव भी कोई आपत्ति नहीं जताते। लेकिन सासू माँ, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं उसका यूँ कपड़ों पर खर्च करना। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करती है या सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन कपड़ों को व्यवस्थित रखना भी एक कला है जो बहुत अच्छे से जानती है शिखा। इसी वजह से उसके कपड़े हमेशा नए दिखते हैं, जो सासू माँ को भ्रमित कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो सासू माँ के कपड़े गंदे रखती है या उनका ध्यान नहीं रखती। वो सबका ध्यान रखती है, लेकिन जिसे संतुष्ट होना ही नहीं, उसका क्या। इसलिए बार बार सुनाती रहती हैं और तुलना करती रहती हैं। खासकर अपनी बेटी साक्षी से बहुत तुलना करती हैं, जो अक्सर नाराज़गी का कारण बनता है घर में। इस तरह अनजाने में ही खलनायिका बन जाती हैं साक्षी, जो इन सब बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती। व्यस्त होने के कारण ज़्यादा समय तो आ नहीं सकती साक्षी दीदी, लेकिन जब भी आती हैं मम्मी का यही राग चलता रहता है और उन्हें समझाने में ही पूरा समय निकल जाता है। इस चक्कर में भाई भाभी के पास तो बैठ भी नहीं पाती और उन्हें भी गलत फहमियाँ होने लगती हैं। आज फिर यहाँ से गुजर रही थी साक्षी, तो माँ से मिलने आ गईं। ऐसी गलतफहमियों की स्थिति में समझदार बेटियाँ भी नहीं चाहती कि भाई भाभी की अनुपस्थिति में मायके जाएं, लेकिन माँ ने कोई दवाई मंगवाई थी और भाई भाभी के आने में भी ज़्यादा समय नहीं था, इसीलिए चली गईं। माँ भी खुश हो गईं। मन की बात बेटी से तो कहती ही हैं। उन्हें तो आज सुबह से ही खुजली हो रही थी मुँह में, इसलिए शुरू हो गईं। पता है, आज फिर नई साड़ी पहनी थी, 1000 से कम की नहीं होगी। उस पर तरह तरह के मेकअप। पता है, हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाती है। तुम भी तो उसी की उम्र की हो, फिर भी इतनी विवेकशील हो, लेकिन उसे तो लगता है घर ही नहीं सूझता। न पैसा बचाना, न सही जगह लगाना, बस उड़ाना। पता नहीं कितने रुपए कमाती होगी। तुम्हें पता है कुछ, क्या तनख्वाह मिलती होगी उसे? मेरी तो किसी बात का जवाब नहीं देती, नाराज़गी से बोलती जा रही थी। मम्मी फिर शुरू हो गई आप। कितनी बार बोला है कि यूँ तनख्वाह नहीं पूछते किसी की। इतना कमाती होगी तभी तो खर्च करती होगी, मुझसे और आपसे तो नहीं मांगती। फिर सबका अपना अपना शौक़ होता है मम्मी, मुझे बचपन से जानती हैं आप। कोई शौक़ नहीं है मुझे सजने संवरने का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब मेरे जैसे ही हों। उल्टा मैं अलग हूँ नॉर्मल औरतों से। जिस तरह आप अपनी बहू को सुनाती हो कि खर्च करती रहती है और नखरे करती है, उस तरह मुझे ये कहते हैं कि कंजूस है। पर क्या करूँ, ना पसंद है ना आदत है, इसलिए बोलने देती हूँ, साक्षी ने जवाब दिया। अरे शौक़ पूरे करने से कौन मना करता है?
लेकिन बचत भी तो कोई चीज़ है। ऐसे ही चलता रहा तो बुढ़ापे के लिए क्या बचाएगी। पता है उसकी उम्र में मैंने खुद की बचत से 10 तोला सोना खरीदा था और ये कपड़ों में उड़ा रही है। आपने सोना भी अपने शौक के लिए ही खरीदा था ना। जैसी खुशी आपको सोना पहनकर होती थी वैसी उसे इन सब चीज़ों से मिलती है। कौन कहता है कि वह बचत नहीं करती। आपने इस उम्र में अपना घर बनाया था, उसने बना दिया है। वो भी तो यह बात आपको सुना सकती है, लेकिन वह उसकी समझदारी ही है कि आपकी इज्जत करती है। फिर ज़बरदस्ती क्यों बेइज्जत होना चाहती हैं आप। दुनिया देखी नहीं कैसे कैसे बेटे और बहुएं होती हैं। आपको अच्छे मिले हैं तो आराम से रहिए ना, और उनको भी रहने दीजिए। साक्षी समझा ही रही थी कि अरे दीदी आप कब आई। दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई शिखा। अभी ही आई, आज इस तरफ ही आई थी तो साक्षी ने बताया। अच्छा अच्छा, चाय लोगी ना। शाम का खाना यहीं बना रही हूँ, खाकर जाना। किचन में जाते हुए बोली शिखा। साक्षी समझ चुकी थी शिखा ने बात सुन ली है, लेकिन साक्षी खुश थी कि माँ समझे ना समझें, शिखा की गलतफहमियाँ ज़रूर दूर हो चुकी हैं अपनी ननद के प्रति। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।